कल्टन हारिस पे 17 साल की उम्र में 5 एयरक्राफ्ट, 100 कार्स और कई बोट्स के केसेस थे, लेकिन इतने सारे केसेस के बावजूद पुलिस इसको नहीं पकड़ सकी। कल्टन खुद पुलिस को चैलेंज करता था, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। 5 साल तक FBI भी कल्टन को ढूंढ रही थी, लेकिन वो भी नाकाम रही। कल्टन हारिस अपनी फैमिली के साथ कमानो आइसलैंड में रहता था। जब कल्टन 5 साल का था तो उसका बाप एक ड्रग स्मगलिंग केस में पकड़ा गया और उसको जेल हुई। इस वाकई ने कल्टन की जिंदगी अजीरन बना दी, क्योंकि कल्टन के नेबर उसको एक गलत बाप का बेटा मानकर उससे दूर रहते थे। इस वजह से कल्टन बहुत बिगड़ गया। जब कल्टन 7 साल का हुआ तो उसने घर के लोगों से भी किनारा करने लगा और ज्यादातर वक्त जंगल में गुजारता था। और खाने के लिए अगर उसके पास कुछ ना होता था तो वो जंगल में हंटर्स की कैंप से खाने की चीजें चोरी करता था। टाइम के साथ ये चोरी करने का आदी हो गया, और जब इसके नेबर घर में नहीं होते थे तो वो घर के अंदर जाके खाने की चीजें चोरी करता था। लेकिन ये इतनी बड़ी चोरी नहीं होती थी, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन टाइम के साथ वो पैसे और घर की कीमती चीजें भी चोरी करता था। और अगर घर में कोई कंप्यूटर होता था तो उस पे वो फ्लाइट सिमुलेटर जैसी गेम्स भी खेलता था। उसके बाद लोग समझ गए कि शहर में कोई चोर आया है। कल्टन की एक आदत थी कि वो लाइट्स ऑन करके नंगे पाँव चोरी करता था, इसलिए कल्टन को ज्यादातर लोग बेयरफिट बैंडिट के नाम से जानते हैं। फरवरी 2007 की रात एक फैमिली शहर से बाहर गई थी और कल्टन उसकी घर में चोरी कर रहा था। तो उसके एक नेबर ने देखा कि साथ वाले घर में लाइट्स ऑन है, जबकि उसको पता था कि घर में रहने वाले लोग शहर से बाहर गए हैं। तो वो समझ गया कि ये जरूर कोई चोर है, इसलिए उसने फौरन पुलिस को कॉल कर लिया और पुलिस कुछ ही मिनटों में आ गई और पुलिस ने कल्टन को अरेस्ट कर लिया। कल्टन ने खुद कोर्ट में 23 क्राइम्स का एतराफ किया। जज ने कल्टन को 3 साल की सजा सुना दी और उसको ग्रीन हिल स्कूल भेज दिया, जो एक हाई सिक्योरिटी कैद खाना भी है। कल्टन वहाँ मुख्तलिफ किताबें पढ़ता था टाइम पास के लिए, लेकिन ये किताबें बाद में कल्टन के बहुत काम आई, क्योंकि कल्टन लर्न टू फ्लाई एंड बिकम अ पायलट जैसे बुक्स पढ़ता था और वो इस बुक से प्लेन उड़ाने का कोर्स करता था। उसके एक साल बाद 2008 में इसको ग्रिफिन होम रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट सेंटर शिफ्ट कर दिया, लेकिन वहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद कल्टन वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ और वहां से एक गाड़ी चोरी करके जंगल चला गया, क्योंकि पुलिस इसको ढूंढ रही थी। इस वजह से वो ज्यादातर टाइम जंगल में गुजारने लगा। कल्टन पुलिस से बचने के लिए अमेरिका से भागना चाहता था, लेकिन वो बाय रोड नहीं जा सकता था। इस वजह से वो रात के टाइम ऑर्कस आइसलैंड एयरपोर्ट चला गया और वहां से एयरक्राफ्ट चुराया और ईस्ट की तरफ जाने लगा। लेकिन कुछ टाइम सफर करने के बाद जहाज का फ्यूल इंडिकेटर ब्लिंक होना शुरू हुआ और जहाज ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकता था और आसपास कोई एयरपोर्ट या रोड भी नहीं था। इस वजह से उसने एक जंगल में प्लेन क्रैश कर दिया, लेकिन इस क्रैश में कल्टन को बहुत चोटें आई थी। लेकिन कल्टन के लिए खुशी की बात ये थी कि वो बच गया था, और बुरी बात ये थी कि वो अभी भी अमेरिका में ही था। कल्टन पहले जिस जंगल में रहता था वो जगह पुलिस को मालूम हुई और पुलिस को वहां से कुछ बुक्स भी मिली जिसमें जहाज उड़ाने का कोर्स था। इस बात से पुलिस को ये तो मालूम हुआ कि वो जहाज भी कल्टन ने ही चुराई है। उसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने उस जहाज का मलबा भी ढूंढ लिया और पुलिस को लगा कि शायद कल्टन इस हादसे में मर चुका है। लेकिन 6 महीने बाद कल्टन ने एक बार फिर से एंट्री की शहर में, और आते ही उसने पुलिस कार चुराई और जंगल में जाकर वहां जला दी। उसके बाद 65 और कार्स भी चुराई। कल्टन बहुत ज़हीन था, वो जिस कार को भी चोरी करता था तो फिर वो फ्यूल खत्म होने के बाद उसी कार को छोड़कर दूसरी कार चुरा लेता था, क्योंकि वो अगर फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे रुकता तो फिर पुलिस उसको आसानी से पकड़ सकती थी। ऐसे करते करते कल्टन पे 100 से ज्यादा कार केसेस हो चुके थे। उसके बाद 2 हफ्तों में 3 और एयरक्राफ्ट चुरा कर क्रैश किए, और ऐसे करते करते कल्टन को प्लेन उड़ाने का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था। उसके बाद पुलिस ने कल्टन को मीडिया के जरिए ढूंढना शुरू किया, लेकिन कल्टन इतना कॉन्फिडेंट था कि वो खुद मीडिया पे आकर पुलिस को चैलेंज करता था, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इसके कॉन्फिडेंट की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग नज़र आने लगी और कल्टन वाशिंगटन में बहुत फेमस हो गया
اور ہر جگہ کلٹن کی ہی باتیں ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مارکیٹ میں کلٹن کے نام اور فوٹوز بھی پروڈکٹ پہ پرنٹ ہونے لگے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کلٹن آزادی کے ساتھ امریکہ میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے ایک بار پھر سے ایئر کرافٹ چرا لیا اور اس بار اس نے آرکس آئس لینڈ میں صحیح جگہ ڈھونڈ کے وہاں کریش کر دیا، اور آرکس آئس لینڈ سے ایک بوٹ چوری کر کے وہ اللیگلی کینیڈا پہنچ گیا۔ لیکن کینیڈا میں بھی کلٹن چوری کرتا تھا اور کافی ٹائم سے کینیڈا میں رہ رہا تھا، اور ایک دن کینیڈا سے بھی بھاگنے میں کامیاب رہا۔ آخر کار 13 جولائی 2010 میں کلٹن کو بہاماس میں پولیس نے اریسٹ کیا اور اس کو امریکہ لا کر 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ سزا سنانے کے بعد جج ریچرڈ نے اس کی زندگی کا جائزہ لے کر کلٹن کی سزا 10 سال سے کم کر 6 سال کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے بلکہ بچپن میں اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے اور اس کے باپ کی وجہ سے ہونے والے رویوں نے اس کے پرسنالٹی افیکٹ کیا ہے۔ 6 سال سزا ہونے کے بعد 2016 میں کلٹن کی سزا پوری ہو گئی اور اس کو رہا کر دیا، لیکن اس کے رہا ہونے کے بعد ابھی تک کلٹن پہ کوئی چوری ثابت نہیں ہوئی۔ کلٹن کی زندگی کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھی، اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ کسی نہ کسی مشن میں گزر جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کے ذریعے یا تو خود سے کی گئی زیادتیوں کا بدلہ لے رہا تھا اور یا خود کو سیٹسفیکشن دینے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، اس لیے اس کی زندگی کسی مووی سے کم نہیں ہے۔